हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो मैंने उनमें नॉमेनक्लेचर करवा दिया, आइसोमेरिज्म करवा दी। ठीक है, एंड थर्ड जो लेक्चर करवाया था वो नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर करवाया था, जो पिछला वीडियो था। आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जिसमें मैं एक एक मेथड्स को एक एक लेक्चर के अंदर आपको लेती चलूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेमिंग लेक्चर है इसके एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनीकरण हिंदी में बोलते हैं, ओजोनोलिसिस आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू हम एल्कीन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे, एल्कीन एंड एल्काइन से, एल्कीन एंड एल्काइन कि ओजोनोलिसिस जब हम करवाएंगे या ओजोनोलाइसिस जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, बस मतलब हमको ओजोनोलिसिस किसका करवाना है, एल्कीन्स का एंड एल्काइंस का, जिसमें एल्काइंस का जो ओजोनोलिसिस है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको ये रिएक्शन लॉन्ग में करवाऊंगी, उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगी। ठीक है, पहले पूरा देखते हैं हम ओजोनोलिसिस, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जैसे मान लीजिए एल्कीन दी हुई है आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और आपको बनाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज बनानी है आपको, तो आप लोग क्या करवा सकते हैं, इसका ओजोनोलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, और आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हो सकता है। कैसे करवाएंगे, ओजोन, ठीक है, ओजोनीकरण या ओजोनलाइसिस करवाना है अपने को, तो ओजोन अपने को लेना पड़ेगा। और ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है, O3। कौन सा फॉर्मूला होता है ओजोन का, O3। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, तो हम O3 लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, CH3CH एक बॉन्ड को यहाँ पे हम लोग दोनों बॉन्ड को यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और क्या बनेगा, CH3, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने। अब चूंकि दो वैलेंसीज इसकी कम हुई है और दो वैलेंसीज इसकी कम हुई है, तो यहाँ पे हमें दो वैलेंसीज ये ओजोन के थ्रू आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे कंप्लीट करते हैं, देखो एक बार, 3 O है मेरे पास, 2 O तो ये लगा दिए, एक वैलेंसी दोनों की कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक वैलेंसी बची हुई है, 2 हमने काटी थी, यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक किए थे, तो हमने एक बॉन्ड तो फॉर्म कर दिया O2 के थ्रू, किसके थ्रू, O2 के थ्रू। अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और दोनों की एक वैलेंसी कंप्लीट करनी है एक ऑक्सीजन के थ्रू, तो दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन को फंसा दो। ये यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड। समझ में आ गई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ओजोन के थ्रू बनाया, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ओजोनाइड। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जिंक लेंगे वाटर के साथ। क्या लेंगे, जिंक लेंगे वाटर के साथ। तो पहले मैंने क्या किया, ओजोन, चूंकि नेम जो है रिएक्शन का क्या है, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो हम लोग को ओजोन तो पहले लेनी ही पड़ेगी और ओजोनाइड बनाना है। ओजोनाइड बनाने का तरीका मैंने बता दिया, बॉन्ड ब्रेक करने हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, जिंक लेते हैं। जिंक का क्या काम है, यहाँ पे जिंक करता है रिडक्शन। क्या करता है, रिडक्शन। जिंक क्या करता है, यहाँ पे रिडक्शन करता है। कैसे रिडक्शन करता है, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम अगर कोई पूछ ले आपसे तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी बोल सकते हैं इसको, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कौन सी, रिडक्टिव, रिडक्शन हुआ है। कैसे रिडक्शन हुआ है, तुम सोचोगे कहाँ यहाँ रिडक्शन होगा, तो देखिए कैसे हुआ, एक बार पहले मैं रिएक्शन बता देती हूँ, फिर बताऊंगी रिडक्टिव रिडक्शन कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, ये लीजिए। देखिए क्या करोगे आप लोग, बॉन्ड काटोगे, बॉन्ड को ब्रेक करना है। कैसे बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आना है, यहां से जो हमने ऊपर का जो बॉन्ड बना हुआ, क्राउन, ताज जिसे कहते हैं, क्राउन टाइप का बन गया ये, तो यहां से जो ये मैं बॉन्ड है इसको ब्रेक करती हुई नीचे आऊंगी। ठीक है, जो बॉन्ड मैंने बनाए थे उनको वापस से ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने बनाया था, ठीक है, एक तो ये बनाया था और ओ के बीच में, मतलब इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करना है, और इसी तरह से दूसरा वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना है। किस तरह से, यहां से चलोगे क्राउन से और वापस आओगे नीचे की तरफ, ये लो बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब क्या बना, देखो, जिंक तो ले गया O को, ये O अलग हो गई बिल्कुल, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक, ये O बिल्कुल अलग हो गई, तो जिंक तो ले जाएगा ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा, ZNO, -ZNO लिख दिया मैंने, क्या बन गया, ZNO। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्यों, क्योंकि जिंक ने रिडक्शन किया है। कैसे रिडक्शन किया है बताइए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एंटर ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर हो, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एंटर ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे रिमूव हुई है ऑक्सीजन Zn के थ्रू, तो Zn हमने क्यों लिया, रिडक्शन के लिए लिया है ताकि O को वहां से वो ले जा सके, ठीक है, इसलिए इसको बोला है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुई है इसलिए रिडक्शन हुआ। क्लियर हो गई। अब देखिए आगे क्या, अब क्या क्या बना है देखो, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, अभी आप फिलहाल देख लीजिए पूरी रिएक्शन। क्या बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन बना, देखते हैं क्या क्या बना है। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है मेरा, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है यहां से लेके यहां तक। क्या बना मेरे पास, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, CH3CHO। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड बना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हर बार बताती आ रही हूं कि अगर इस तरह से हो, इसका फॉर्मूला अगर फुल में लिखना चाहूं तो कैसे होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। और मैंने पहले भी समझाया आपको, कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ H और एक तरफ R हो तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये भी मेरा एल्डिहाइड बना हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लोग, एल्डिहाइड बन गया मेरा। समझ में आ गई मेरी बात, मैंने इसको खोल के लिख दिया रिएक्शन को। अब देखिए दूसरा क्या बना, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बिल्कुल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ये, तो क्या बना, CH2O, CH2O, CH2O। अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूं या अरेंज करके लिखना चाहूं तो कैसे बनेगा, HCHO, ठीक है, हो गया ना, CH2O, HCHO, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चरल में लिखूं तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ H, कार्बन के दोनों तरफ H और ये C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों तरफ H हो तो उसको भी उसको भी एल्डिहाइड बोलते हैं और इसका नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। मैंने आपको कॉमन नेम भी बताया सेकंड या फर्स्ट वीडियो के अंदर, आप लोग फर्स्ट वीडियो में सॉरी आप लोग देख लीजिएगा वहां पे। तो ये भी एल्डिहाइड बना और ये भी एल्डिहाइड बना, यानी कि अगर मैं ये वाला कंपाउंड लेती हूँ या ये वाला एल्कीन लेती हूँ तो मेरे पास दोनों के दोनों एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे कीटोन नहीं बना है। क्लियर। देखिए इसके अगर शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला मैंने कंपाउंड ले लिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है। ओजोन है ना, ओजोन O3 लेना होता है इसमें। तो ये तो पूरी रिएक्शन है, अगर आपको जैसे सेकेंड ईयर के एग्जाम है, 12th का एग्जाम है तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम है या आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं आ रहा है या आपको चेक करना है कि मैंने जो रिएक्शन करी वो सही है, तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करोगे। तो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना, इसमें आपको O2 जोड़ना पड़ेगा, ऐसे O3 की जगह। मतलब ये तो शॉर्ट ट्रिक है, अपन को रफ कॉपी में करके देखनी है, नहीं कि आप इसको फेयर कॉपी में करके आ जाओ या फिर इसको एग्जाम के कॉपी में करके आ जाओ, ये वाली चीज को। ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको। देखिए कैसे बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ दो यहाँ पे बीच में दोनों का, ठीक है। क्या बना आपको बताइए, CH3CHO, एक इसके साथ ले जाइए ऑक्सीजन को, CH3CHO प्लस CH2O को मैं क्या लिख सकती हूँ, HCHO, बन गया ये। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बाकी एग्जाम में ये नहीं करके आना, एग्जाम में यहाँ ये तो आपकी रफ वर्क है आपका, कि आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आप कर सकते हो इससे इजीली। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, अगर सेकेंड ईयर वगैरह के एग्जाम में आता है, 12th के एग्जाम में, तो आप इस तरह से आंसर चेक कर सकते हो। आपका ये रफ वर्क है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे और एग्जाम्पल लेके देखें हम, देखिए अगर एल्कीन ले ले सिंपल, ये देखिए, और मुझे इसका करवाना ओजोनोलाइसिस, आपको एग्जाम में दिया हुआ है O3, ठीक है, और ZnH2। देखिए तो क्या बनेगा, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक कर लेती हूँ इसकी। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O लगा दोगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, और ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे, क्या बनेगा, CH2O को मैंने क्या बोला, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये भी CH2O बनेगा, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म होंगे। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आपको और अगर एग्जाम्पल करने हैं तो देखिए और देख लीजिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, कुछ भी दे सकता है वो, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तो तोड़ के देखना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में दे दे ये और इसका ओजोनोलाइसिस करवाए आपसे, तो क्या करोगे, इसको CH3 को ऊपर लिख दो ताकि अपने को O2 लिखने में प्रॉब्लम ना आए, O डबल बॉन्ड O। ये देखिए समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। क्या बनेगा देखो, एक O को इसके साथ ले जाओ तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड ही लगाना है, डबल बॉन्ड O।
क्लियर, यानी कीटोन बन गया। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप हो तो उसको कीटोन बोलते हैं। क्लियर, और ये क्या बन गया CH2O यानी कि HCHO। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पे अगर H ना हो करके एक CH3 होता तो यहाँ भी हमारा क्या बन जाता, देखो बताओ, CH, ठीक है, और CH3 इस तरह से लिखो, एक मिनट, CH3 CH3H और डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड बन जाता तुम्हारा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। एक एग्जांपल और अगर आप फुल देखना चाहो तो देख लो पूरी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। एक एग्जांपल और करवाती हूँ आपको। देखिए C डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3 मान लीजिए आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू नहीं करना, एग्जाम में आइए करके आना है पूरा। और आपको दिया हुआ है O3ZnH2O। Zn का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है यहाँ पे बताइए मुझे फटाफट से। रिडक्शन, ठीक है, क्या करता है रिडक्शन, ऑक्सीजन को बाहर लेके जाता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो पहले तो ओजोनाइड बनेगा, O3 से रिएक्शन होगी, ठीक है। कैसे बनेगा बताइए मुझे। पहले तो एज इट इज मैं उसको वहां लिख रही हूँ, ठीक है। लिखो CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 एज इट इज लिखा है मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे ओजोन जोड़ रही हूँ तो ये डबल बॉन्ड को हटा दूंगी और यहाँ पे क्या है ओजोनाइड बना दूंगी। ये लो, क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक। ओजोनाइड बन गया। अब क्या होगा, जिंक क्या लेके जाएगा, जिंक लेके जाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो कैसे लेके जाएगा, ये ले गया, ठीक है, ZnO है ना। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से लेके चली हूँ और नीचे तक लेकर आई हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ ये O Zn के साथ निकल जाएगा और ZnO बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बना, C की दोनों तरफ CH3 है, C के दोनों तरफ CH3 है, ठीक है, ये बन गए। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। डबल बॉन्ड O आएगा क्योंकि दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो चुका है तो मुझे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक वैलेंसी इसकी बढ़ा दी, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो सिंगल बॉन्ड लिखोगे तो कार्बन की वैलेंसी 3 ही रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे वही होगा, C के दोनों तरफ CH3 है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O है, यानी कि कीटोन, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स कीटोन बन गए। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक करनी है तो O डबल बॉन्ड O लिख दो, कुछ नहीं करना, और ये बॉन्ड को तोड़ दो तो CH3 डबल बॉन्ड O और ये भी एज इट इज बन जाएगा। समझ में आ गई। अब हम साइक्लो कंपाउंड्स का करके देखते हैं इससे ओजोनोलाइसिस, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपको साइक्लो एल्कीन आ गई, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया O3 जिंक H2O, अगर मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है तो आप कैसे रिएक्शन को करके आओगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वैसे तो ओजोन के रिएक्शन करवा के ये बॉन्ड तोड़ के ओजोन लगा के आओगे आप, लेकिन अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक करना चाहोगे तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O लगा दो शॉर्ट ट्रिक में और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन, ठीक है। नहीं अगर आपको समझ में आती है तो कार्बन लगा के देख लिया करो। वैलेंसीज चेक करो सबकी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, 1 2 3, यानी कि 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, पहले तो इस वाली चीज को लिख दो क्योंकि इसमें कोई चेंजेशन नहीं है। CH2 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 CH2, क्लियर हो गई बात। यहां तक कोई चेंजेशन नहीं है, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस वाले कार्बन पे एक H है और एक क्या आया, ऑक्सीजन आया। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही चुके हैं दोनों, CHO यानी कि CHO, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। इस वाले कार्बन पे भी क्या लगा हुआ है, CHO। देखिए आई बात समझ में, लगने में लगता है कि बहुत टफ होगा ये, बट बहुत ही इजी है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बॉन्ड ब्रेक करके आना है, CHO लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे साइक्लो में एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, अभी मैं 2 बॉन्ड बना रही हूँ आप लोग को, ठीक है, ये लीजिए। अब मुझे इसका ओजोनोलाइसिस करके दिखाइए। देखिए थोड़ा दूर इसको, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे O डबल बॉन्ड O। अगर आपको समझ में आ जाता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो कार्बन बना के देख लीजिए आप लोग। देखिए 2 कार्बन हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। वैलेंसीज कंप्लीट करना तो सबको आता है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अगर 3 बॉन्ड उसके ऑलरेडी हैं तो 1 और हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 बॉन्ड है उसके ऑलरेडी तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए CH2 CH CH, क्लियर। अब बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये लीजिए, हो गया, और ये लीजिए बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग इसमें कोई चेंजेशन नहीं है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको लिख रही हूँ CH2, लिख लिया CH2 के बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड CH, CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड CH और 1 ऑक्सीजन आया है इसके पास CHO, क्लियर। और इधर अगर बात करें तो CHO प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो ये ऊपर की टोपी अलग होगी, नीचे की अलग होगी, ठीक है। इसमें कोई चेंजेशन नहीं है। CH2 को लिखो पहले CH2, है ना, सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, इधर भी सिंगल बॉन्ड CHO। जरूरी नहीं कि हम इस तरह से ही लिखें, हम सिंपल भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप टेढ़ा बॉन्ड करो, CHO सिंगल भी लिख सकते, मतलब सिंपली लंबाई में भी लिख सकते हो, क्लियर। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब मैं 3 बॉन्ड का लेकर, अच्छा अब ऐसा करो आप लोग, मुझे ये वाला बेंजीन लिया मैंने, क्लियर। बेंजीन का शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाइएगा, ठीक है, कि क्या आंसर आया इसका। समझ में आ गई। 3 बॉन्ड लिए मैंने, 3 O2 लगानी पड़ेगी आपको, क्लियर, ठीक है। अब मैं एक चीज और करवा रही हूँ आपको, आपका बेंजीन के अंदर वो क्वेश्चन कई बार आता है, बेंजीन वाले चैप्टर में भी आ जाता है। मैं ले रही हूँ आपको बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर मैंने ले लिया मिथाइल ग्रुप, क्लियर, ठीक है। अब मुझे इसका करवाना है ओजोनलाइसिस, इसका ओजोनलाइसिस करवाना है मुझे। देखिए क्या होगा, 3 बॉन्ड्स हैं, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, क्लियर हो गई। अब मैं कार्बन लिख लेती हूँ, आपको इजीनेस रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख लेती हूँ, H 1 आएगा, 1 2 3 यानी कि 1 हाइड्रोजन आएगा, है ना। 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ भी नहीं आना है, एक भी हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसीज कार्बन की ऑलरेडी कंप्लीटेड है। 1 2 3 यानी कि 1 हाइड्रोजन आना है, और 1 2 3 1 हाइड्रोजन आना है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। अब देखिए आप लोग चेक कीजिए इसको, देखिए तोड़ दिया, ये वाला भी तोड़ दीजिए और ये वाला भी तोड़ दीजिए, सारे बॉन्ड ब्रेक। अब लिख लीजिए हम, देखिए क्या बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करें बताइए, यहाँ से स्टार्ट कर दें क्या, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कोई चेंजेशन नहीं है तो CH से स्टार्ट करते हैं, CH। अब बॉन्ड को टेढ़ा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा लिख लीजिए चलो, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3, क्लियर। और C पर क्या है, O भी आ गया C के साथ एक, ठीक है, आ गया ना O, तो C डबल बॉन्ड O। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और इधर CH से क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, यानी ये काम हमारा हो चुका है, इधर वाला पोर्शन कंप्लीटेड है मेरा। समझ में आ गई मेरी बात। अब इधर से चालू करते हैं, CH पे कोई चेंजेशन नहीं है, पहले मैं CH ही लिख रही हूँ, CH प्लस करके CH, क्लियर। CH से क्या जुड़ा हुआ है, इधर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इधर का बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है हमारा। CH से इधर जुड़ा हुआ है CH, वापस से CH, क्लियर। और CH पे क्या है, O है, ठीक है। और इधर भी सॉरी CH, इधर भी O है, क्लियर हो गई मेरी बात। यानी कि CHO सिंगल बॉन्ड CHO बन गया सेकंड प्रोडक्ट। ये वाला काम भी कंप्लीट है हमारा, क्लियर हो गई बात। अब बचाइए इधर वाला पोर्शन, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करोगे बताइए आप लोग, इधर से स्टार्ट कीजिए। CHO क्या है ये, CHO इधर भी लिख सकते हैं इसको, O को, CHO सिंगल बॉन्ड C, है ना, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ भी है क्योंकि 3 वैलेंसीज है इसकी, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इधर वाले पोर्शन का भी काम कंप्लीट है हमारा, सारे 6 कार्बन आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7वां जो
तुम्हारी ब्रांच थी CH3। क्लियर? तो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे कंप्लीट हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे सेम, इसलिए 2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ, 2 CHO एंड ये CH के साथ एक O भी आना है। ठीक है, ये O भी आना है CH के साथ, सॉरी ये लीजिए CHO। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, क्योंकि 2 O थे ना, एक तो इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक? तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ अब आप लोग कॉपी में करके देखिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। आप लोग ज़ाइलिन का करके दिखाइए मुझे। फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर 11th क्लास में भी ये जो है हमारा दे रखा है क्वेश्चन, और कई बार आ भी जाता है, इसको ज़ाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज़ाइलिन का यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप लेने के बाद आप लोग मुझे इसका ओजोनोलाइसिस करके दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, अदरवाइज कॉपी में कर लीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा और मुझे मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि सही है या नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ तक हम लोग एल्कीन का जो ओजोनोलाइसिस है वो पढ़ चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया हम लोगों ने, और जो लॉन्ग मेथड है वो भी देख लिया ओजोनाइड के थ्रू, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है Zn के थ्रू, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्लियर होगी? अब मैं एल्काइन का ओजोनोलाइसिस दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अब लोग चेक कीजिए उसको। देखिए CH, चलो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका ओजोनोलाइसिस करवाना है O3 जिंक H2O के थ्रू। क्लियर? देखो सबसे पहले क्या होगा, एल्काइन था, हमने एल्काइन का कैसे किया था, 2 बॉन्ड थे मेरे पास इस तरह से। ठीक है, तो क्या किया था, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक किए थे और इधर ऐसे लगा दिया था हम लोगों ने। समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड है। ठीक है, 3 बॉन्ड है यहाँ पे। अब 3 बॉन्ड है, ठीक है, तो पहले मैंने 2 बॉन्ड ब्रेक किए, अभी भी 2 बॉन्ड ब्रेक करूंगी। क्यों? क्योंकि वैलेंसीज मेरी 2 ही कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, 2 कार्बन की कितनी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है O3 से, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इसके अलावा मैं कहीं नहीं लगा सकती ऑक्सीजन को, तो 2 ही वैलेंसी मेरी कंप्लीट हो पाएंगी O3 के थ्रू। तो मैं क्या करूंगी, 2 ही बॉन्ड को तोड़ पाऊंगी। तो 2 बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये लीजिए, ब्रेक कर दिए मैंने। ठीक है, अब क्या आया, CH सिंगल बॉन्ड CH। क्या आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, अब वैसे ही आप लोग कीजिएगा, O3 लगाइएगा इसमें, ये लो। क्लियर? अब 2 ही मैंने बॉन्ड ब्रेक किए थे क्योंकि मेरी 2 वैलेंसीज ही हो पा रही थी इधर से। ठीक है, अगर मैं 3 बॉन्ड ब्रेक कर देती तो फिर दिक्कत हो जाती, कार्बन की वैलेंसीज कम हो रहती। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या होगा, वही बॉन्ड ब्रेक करने हैं मुझे। तो कैसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, पहले हमने क्या किया था, ये इस तरह से लेकर आ गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब मुझे एक बॉन्ड रखना है बीच में, तो ये मैं डायरेक्ट नहीं लाऊंगी, पहले यहाँ रोक दीजिए इसको, फिर यहाँ से वापस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये बॉन्ड एज इट इज अपने को रखना है। क्लियर हो गई? और इसी तरह यहाँ ये लीजिए और फिर इसको ये लीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ बॉन्ड पे नहीं लेके आना उसको, ब्रेकिंग वाले साइन को। देखिए फिर क्या होगा, वही जिंक आएगा। ठीक है, जिंक क्या करेगा, H2 के साथ आएगा, जिंक क्या करेगा, वो O को लेके चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, CH से O जुड़ा हुआ है, इधर भी O जुड़ा हुआ है, CHO ग्लाइऑक्सेल बोलते हैं इसको। वैसे अगर देखा जाए तो उसका कॉमन नेम बहुत बार पूछ लेते हैं ग्लाइऑक्सेल, क्योंकि ग्लाइऑक्सेल कॉमन नेम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ग्लाइऑक्सेल बनाओ, ये भी पूछ सकते हैं आप लोग से। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, अगर इस तरह अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दें, मैं आपको बताती हूँ, देखो क्योंकि कई बार बहुत पूछ लेते हैं इस चीज़ को। अगर CHO सिंगल बॉन्ड CHO है तो उसको बोलेंगे ग्लाइऑक्सेल। क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्सेल। अगर एक बॉन्ड हटा के H का CH3 लगा दे इसकी जगह, तो बोलेंगे इसको मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। क्या बोलोगे, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक और CH3 लगा दे तो उसको बोलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। तो याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि बेंजीन का या फिर मिथाइल बेंजीन का या फिर हमारा ज़ाइलिन पूछ लेगा कि उसका अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएं तो कितने मॉलिक्यूल किस किस के बनेंगे, वहाँ पे नाम लिख देता है आपको, ग्लाइऑक्सेल इतने, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सेल इतने। तो आपको इसकी कम से कम इसके नेम आने चाहिए, ग्लाइऑक्सेल, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल एंड डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सेल। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो हुई हमारी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये वही लिख रहा है O2, जो हमने किस में लिखा था, एल्कीन वाले में लिखा था। ये बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं, ये लो, एक बॉन्ड हमको रखना है।
जो एल्कीन से थोड़ा अलग प्रोसेस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। एक बॉन्ड रखना है, क्या बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड बचा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये लो बन गया ग्लाइऑक्सेल, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है CH3 CH3, अगर ये दिया हुआ है और इसका आपको करना है ओजोनोलाइसिस, तो वही प्रोसेस वापस से वही क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बन गया, ठीक है। सॉरी प्लस नहीं, ये आएगा, बॉन्ड बचा हुआ ना एक, वो एल्कीन के अंदर था, प्लस आता था, एक बॉन्ड बचा हुआ है यहाँ पे, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये हमारा ओजोनोलाइसिस हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।